रैली या सत्कार इनका बहुत कम है। आज का दिन जो है वो बाबा साहब के जो विचार है उसको अपने दिल के अंदर कैसे बिठा सकते हैं ताकि ये मिट न जाए, उसका आज दिन है। बाबा साहब कहते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, मतलब मैं भारतीय हूं प्रथमता और अंतिमता। और जब मैं शुरुआत में, मुझे बाबा साहब पता नहीं थे, ना ही उनके बारे में पढ़ा था। जब मैं बीटेक में गया तब बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने सुना। तो एक कोट था जो मैं हमेशा मेरे डायरी में लिखा होता था, और वो कोट इस तरह से है, हालांकि वो अंग्रेजी में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको हिंदी में साझा करने की, कि द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द कल्टिवेशन ऑफ माइंड। मनुष्य अस्तित्व का अगर कोई अंतिम ध्येय है तो वो मानवीय मन का विकास है। तो ये बहुत व्यापक संकल्पना है, ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। इसमें समानता के लिए संघर्ष करना, समानता का लड़ा, महिलाओं के लिए अधिकार देना, वर्कर्स के लिए अधिकार देना, साइंटिफिक आउटलुक, जिसे एक मॉडर्न आउटलुक बोलते हैं, विज्ञानवादी सोच, वो है। जाति जाति में भेदभाव न करना, वो है। तो ये कोड जो था वो मुझे उसने बहुत प्रभावित किया। सभी को पता है कि अगर धरातल पे समानता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष अगर पूरे दुनिया में किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए धरातल पे अभी तक सबसे बड़ा संघर्ष किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। कुछ चीजें हैं जो आज के दिन उनके विचार जरूर लेने हैं, बट आज का ही वो दिन है जहां हमें रिफ्लेक्शन भी करना है। जो समाज बाबा साहब चाहते थे, जहां जाति जाति में भेदभाव ना हो, क्या उसको हम हासिल कर चुके हैं? उस पे सोचना जरूर बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहां होंगे जिनको मैं कहूंगा जरूर संविधान पढ़िए, बट उनके पास ना उतना टाइम होगा। बट मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको किस परिस्थिति में संविधान बनाया गया, किस तरह से संविधान बनाया गया, किस तरह की चीजें संविधान में है जिससे ये समाज जो है, ये दुनिया की एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप जरूर अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़िए, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, उनको पढ़िए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी